बीएड वर्सेस डीएलएड के केस को लेकर इस पर एक नई अपडेट सामने निकल कर आ रही है। काफ़ी छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे हैं जो बीएड के छात्र हैं, जो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त भी हो चुके हैं और जो नियुक्त नहीं हो पाए हैं, बेरोजगार हैं, जिन्होंने 2018 के गजट को देखकर ही बीएड किया था कि वो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या एक राहत भरी ही खबर निकल कर आ रही है कि क्या बीएड छात्र फिर से प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इस पर एक याचिका एसएलपी दायर हो चुकी है। तो इस पर क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। क्या सच में बीएड के छात्र फिर से प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 को कि अब बीएड के छात्र प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तभी से ही एक याचिका डाली गई थी। 30 नवंबर 2023 को एक रिव्यू पिटीशन के तौर पर डाला गया था कि बीएड छात्रों का मानना था कि उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है और उन्हें प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक बीएड वेलफेयर की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दी और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। और ये जो रिव्यू पिटीशन की याचिका डाली गई है, यह देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, इसमें रिव्यू पिटीशन होगा कि जो 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया था, क्या वो बीएड छात्रों के पक्ष में था, क्या कोई एक ऐसे पॉइंट छूट गए थे जो उस टाइम इंक्लूड नहीं कर सके, तो उनको लेकर भी बात होगी, वो भी फाइनल सबमिशन में दिया जाएगा। छात्र ये लगातार मैसेज करके पूछ रहे थे कि जो बीएड के छात्र प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नौकरी कर रहे हैं तो क्या कम से कम उन छात्रों को राहत मिल सके। लेकिन देखने की बात ये होगी कि इसकी डेट अभी आपको दिखा देते हैं कि 30 जनवरी 2024 को इसकी डेट लगी हुई है और इसकी सुनवाई ही हो। सुप्रीम कोर्ट के जज का रुख बीएड छात्रों के खिलाफ ही नज़र आ रहा है और उनके चांस थोड़ा कम ही बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम का ऑर्डर अधिकतर पलटता नहीं है। इसीलिए बीएड के जितने भी छात्र हैं वो जोर शोर से इसकी पैरवी करें और फंडिंग इकट्ठा करें जितना कर सकें। लेकिन अगर बीएड को कोई भी मेरी नज़र में अगर प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर शामिल करा सकता है तो वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के बिना बीएड प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं हो सकता है। और आप ये जान लीजिए कि जो बीएड के छात्र प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नौकरी कर रहे हैं उनकी भी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में तो वैसे भी बीएड छात्रों को बाहर कर दिया है प्राथमिक में। और अभी हाल फिलहाल में पटना हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिए थे कि जब से 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, तभी से पटना हाई कोर्ट ने बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। और हाल फिलहाल तो उत्तराखंड ने भी जो ऑनगोइंग भर्ती चल रही थी कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए, तो वो बाहर कर दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो मैंने कल ही बनाई थी, एमपी हाई कोर्ट में भी एमपी वर्ग 3 में जो बीएड के छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिए थे ये वहाँ की सरकार ने, तो उनको भी हो सकता है बाहर कर दिया जाए और कट ऑफ कम करके डीएलएड छात्रों को मौका दिया जाए, क्योंकि उधर उनका केस बहुत मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आप ये मान के चलिए, अगर आपको कोई राहत प्रदान कर सकता है तो केंद्र की सरकार ही आपको राहत प्रदान कर सकती है और अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएड के व्हाट्सएप ग्रुप और बीएड के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी जरूर मिल सके। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।